हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय डे 4। और आज हम ट्रेडिंग में क्या करने वाले हैं। आज है सेंसेक्स के एक्सपायरी। तो सेंसेक्स में एक्सपायरी में क्या होता है, थोड़ा सा आज वहाँ भी देखेंगे। आज बहुत डिसिप्लिन से काम करने वाले हैं। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ठीक है। कल है डे 5। तो आज 4 को हम अपने ग्रीन, अगर देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर अपना फर्स्ट ट्रेड रेड में हो जाता है ना, तो बहुत चीज़ें गलत होने लगती हैं। बट फर्स्ट ट्रेड को ग्रीन में रखना है, तो इसलिए डिसिप्लिन से काम करना होगा। तो वार की वजह से अभी मार्केट में न्यूज़ है अच्छी खासी। तो मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुल रही है, ठीक है, निफ्टी 50। और बैंक निफ्टी भी इतने 300 पॉइंट कुछ गैप डाउन खुल रही है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या नहीं। बट आज बहुत डिसिप्लिन से काम करने वाले हैं। और बातें आगे करते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं कि क्या मार्केट ओपन कहाँ हो रही है, क्या कर सकती है और कहाँ पर हो रही है। आज हमारे यहाँ रात से बारिश पड़ रही है। रात से मतलब पूरे शहर में पड़ रही है बारिश, जहाँ जहाँ पड़ रही है। तो इन्वर्टर वगैरह, लाइट वगैरह सब बुझा रखे हैं, तो इसमें काम कर रहे हैं। और जो चल रहा है सिस्टम, इसमें काम कर रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, जैसे भी होता है। मार्केट प्री ओपन होने वाली है, 1 मिनट रह गई है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे खुल रही है। अगर यहाँ से लिक्विडिटी स्विंग कर लेती है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आ जाती है और ये अच्छा खासा बैंक की साइड जा सकता है। फिर देन बैंक का प्लान करेंगे, वरना कॉल का मतलब पुट का तो प्लान है, बट पुट में स्विंग अगर ले लिया तो कॉल साइड का प्लान है अपना। बट अभी वेट करेंगे कि क्या कर सकती है मार्केट, क्योंकि सनसेक्स की जो है ना एक्सपायरी है। तो सनसेक्स क्या कर रही है, सनसेक्स के ऊपर सारा गेम चलेगा। तो सनसेक्स को हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि सुबह में अगर देखनी है तो छोटे टाइम फ्रेम में देखनी होती है। जैसे कि बैंक निफ्टी में एक कैंडल बाइंग साइड की बनी है, बट यहाँ रिजेक्शन है दोनों साइड, जो कि एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी वाली को भी देखेंगे, क्योंकि एक्सपायरी की हमने चार्ट लगा रखी है समथिंग समथिंग एरी। तो इसकी एक्सपायरी है लेस गाइस, क्या पिलते हैं इसमें। वैसे तो भाई 15 लाख 1 लाख एक क्रूजल एरिया है। इस वाले एरिया पे मुश्किल मार्केट मतलब जाएगी नीचे। इससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है इसके लिए। अगर इसके नीचे जाती है, देन पहली बात तो हम यहाँ से बाइंग का प्लान कर ही रहे हैं। 500 से तो बाइंग का प्लान करना है। अगर यहाँ आती है तो बाइंग का प्लान करने वाले हैं, जो कि भाई अभी कॉल साइड का प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। 1 मिनट में क्या हो रहा है खेल देख लेते हैं। 400 से आ गया है भाई प्राइस, मतलब वो तो ओपन ही हुआ है ना, कॉल का भी पुट ही चलेगा। चलो कोई नहीं, हमें कॉल का आइडिया दिख रहा है तो कॉल का भी देखेंगे। देन पुट का सेटअप बनता है तो पुट भी देखेंगे। वन लोट से ट्रेडिंग करेंगे, ना कि कोई बड़ा चैलेंज लेंगे। वन लोट ओनली बेस्ट है, साइकोलॉजी भी सही रहेगी और सब चीज़ रहेगी। वन लोट से ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अभी जैसे सेंसेक्स में स्पाइक आई है ना एकदम से, मतलब 100 पॉइंट कितने कैंडल की थी, 50-60 पॉइंट की कैंडल बनाई थी एकदम से। बट यहाँ प्रीमियम में नहीं है ऐसा उछाल जैसा यहाँ पर देखने को मिला है। बट कोई नहीं, जब तक हम अपना हाई येलो ब्रेक मार्क कर लेंगे, मतलब हाई येलो मार्क ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक हम जो है एंट्री नहीं करने वाले हैं। या 50%, दो चीज़ तो हमें देखनी है कि हाई येलो मार्क या फिर 50%, इन दो में से कुछ मार्केट करे, मूव करे, तभी मार्केट में कुछ सिनेरियो बनेगा और तभी मज़ा आएगा एंट्री करने में भी। क्योंकि फालतू की एंट्री करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फिबोनाची से देखें हाई टू लो मार्क, चलो जा तो रही है भाई, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा लेवल है। 23,200 चलो फर्स्ट कैंडल का यही है। अगर ये कैंडल यहाँ सस्टेन करती है तो 50% के ऊपर ही है। बट हम हाई ब्रेक का वेट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम अभी 40 से 56 आया है, मतलब बढ़ा है प्रीमियम, ऐसा नहीं बढ़ा। बट अभी प्रीमियम में जो मज़ा आना चाहिए वो वाला नहीं आ रहा है। स्विंग की बात है, स्विंग मार्केट ले रही है अच्छा खासा नीचे से। चलो गैप अगर 100 पॉइंट का है तो गैप अपना फिल कर सकती है ईजिली। अगर मैं स्ट्रैटेजी सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पर अपना सेटअप होने वाला है एक्टिवेट, जो कि फर्स्ट सेटअप तो देखो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। 50% का यहाँ एक्टिवेट हो गया, जो कि कॉल साइड का है, वो हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बट हम हाई या टू लो मार्क वाला ट्रेड करने वाले हैं, उस चीज़ की टेंशन नहीं है यार। अपना बैंक निफ्टी मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है। देखो बैंक निफ्टी में कितने मज़े की ट्रेड मिल रही है। मिली क्या, मिली थी, बट हम एंट्री नहीं कर पाई, क्योंकि हम जो है निफ्टी को और सेंसेक्स को वॉच कर रहे हैं। देखो क्या मस्त ट्रेड बन रही है यार। चलो देखते देखते देखो ये 40 से 77 चला गया। बट अभी वेट कर रहे हैं हाई ब्रेक का। हाई ब्रेक हो देन पुल बैक हो, तब हम एंट्री बना सकते हैं। 14 लाख। आइडिया जैसा था, मार्केट ने वहीं से लो लगाया और एक साइड को चल रही है स्विंग लेके अपना। चलो हाई ब्रेक हो गया है, बट पुल बैक कर दे रही है कि मार्केट पुल बैक देती है या नहीं। दोनों साइड जो अपने लेवल मार्क किए थे ना, वहाँ से उल्टी मतलब चल रही है कॉल साइड। 100 मतलब 700 पे आ गई है अभी तक। 200 पॉइंट इजीली बढ़ गए हैं सेंसेक्स में। भाई यार अच्छी ट्रेड मिस हो जाती है ऐसे, देख रहे हो, जिसमें रिस्क ले सकते थे 50% पे भी। बट अब यहाँ पर पुल बैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखेंगे खैर। दो लोड्स ला ला ला। एंट्री का तो मुझे लग रहा नहीं है मौका देगी। कहीं मिली नहीं रही ट्रेड भाई। वॉल्यूम भी शानदार आई है कैंडल में, और पुल बैक का इंतजार है। पुल बैक पुल बैक पुल बैक।
बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी जा रही है, पुल बैक नहीं आ रहा भाई। हाई ब्रेक करके रिटेस्ट तो करें अपने हाई को। प्लीज 70 ये देख रहे हो पॉइंट। अगर हम अपना ऐसे 400 और चलो थोड़ा सा नीचे मिल जाए, चलो चले नीचे, चलो नीचे थोड़ा सा और नीचे कम से कम यहाँ मिलना चाहिए भाई प्राइस 260 या 70 पे। तो हम बाय करने वाले हैं 260 या 70 पे, क्योंकि फिर अपना लेवल अच्छे से मिलेगा। 260 या 70 पे बाइंग का प्लान कर लिया है। अभी 300 चल रहा है प्रीमियम, जो कि 390 भी 305 भी ऐसे स्पाइक मारता है दबा के। यार इसमें ना एकदम बबल्स आता है, मतलब ऊपर नीचे बढ़िया कर दिया। चलो कैंडल अच्छी बनी है, अगर कैंडल थोड़ा नीचे जाती है तो मज़ा आने वाला है। चलिए यहाँ अपना एंट्री प्लान होने वाला है। देन एंट्री हमने कर दी है। सेल अपना हटा दिया है, सेल लगाएंगे दोबारा से भी। प्लान कर रहे हैं अपना टारगेट। अगर ये यहाँ भी गया तो एक्सपायरी में वैसे मुझे ट्रेड नहीं करनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, बट मैं एक्सपायरी में इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक से ही मूव करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ। वैसे मैंने बैंक निफ्टी के लिए कैपिटल ऐड किया था, और बैंक निफ्टी अगर देखूँ ना भाई, बैंक निफ्टी क्या मस्त चल रही है, तो मैं भी दिखाता हूँ भाई। बैंक निफ्टी मेरी फेवरेट है, मैं इससे बाहर आता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा। एक्सपायरी में क्या हो रहा है क्या नहीं उससे बाहर रहते हैं, क्योंकि एक्सपायरी में कभी भी गैम हो सकता है। देखो 500-700 का किस तरह लॉस आया ना, इस तरह इसमें एकदम लॉस प्रॉफिट आ सकता है। वैसे गैप फिल करने के चांस हैं, यहाँ पर मार्केट चली है, पकड़ी गई है, तो गैप फिल इजीली कर सकती है। यहाँ टारगेट रह सकता है अपना, जो कि डाउन ऊपर साइड है। ठीक है, तो चलो मार्केट को चलने देते हैं ऊपर की साइड और मूव का प्लान। बट बैंक निफ्टी यार मेरे ऑलवेज बेस्ट लगती है। बैंक निफ्टी इसमें ना मुझे लॉस आ जाता है, बैंक निफ्टी में नहीं आता। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ने गैप फिल कर दिया है और ये गंदा, हाँ लिक्विडिटी ले लिया बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी रिजेक्शन में आ गया ऊपर से, ये लॉस की तरफ चल रही है। इससे ज़्यादा हमारे लॉस बस की नहीं है, जितना लॉस चल रहा है इनफ है ये लॉस। हाई अगर ये 19 सेकंड है इस कैंडल में, भाई साहब यही प्लान कर रहा था मैं यहाँ बाइंग का। जहाँ भी चल रही है ना, यहाँ मेरा बाइंग का प्लान था, यहाँ अपना लॉस चल रहा है। देखो कितनी नीचे भाई, ये तो होता है एक्सपायरी में ठेला। यहाँ अगर बाइंग का प्लान होता तो अच्छा रहता, बट अपने लेवल से पहले हमने कैंडल, क्योंकि ये वाली ऐसी बनी थी ना कि ऊपर जा सकती है, बट गलती कर दी थोड़ी सी। चलो 9 MA पे भी रुक रही थी, मतलब 9 MA पे रुक रहा ना तो प्राइस, तो इसका मतलब रुक जाता है तो डाउन आ जाता है, डाउन साइड बहुत ही स्पीड पे। देन 9 MA को क्रॉस करता है तो जाता है ऊपर, ये मैंने देखा है। चलो कैंडल क्या बोल रही है भाई, कैंडल तो खतरनाक बना गई है शुरू में ही, और लॉस की तरफ चले गए हैं। सेंसेक्स में गलती की है। अगर मैं अब तक ना बैंक निफ्टी में एंट्री करता तो बैंक निफ्टी में भाई प्रॉफिट निकाल देता आराम से, इजीली। जो बैंक निफ्टी का था ना, इजीली प्रॉफिट निकल जाता। बट अभी निफ्टी सेंसेक्स में घुस गए हम, वो भी 1 लोड की जगह 2 लोड से। लेट्स गाइस देखते हैं। सेटअप तो बना था अच्छा खासा, हाई ब्रेक के बाद रिटेस्ट भी हुई थी मार्केट। देन क्या है, इसने भाई अपना ट्रैप कर दिया, जो कि लॉस चल रहा है 2000 का। एग्जिट करने वाला हूँ भाई मैं लॉस से, क्योंकि लॉस इससे ज़्यादा नहीं दे सकते इस ट्रेड में। भाई मैंने लॉस से एग्जिट कर दिया भाई। 2200 का अपना 1 स्टॉप लॉस हो गया है। अब सही सेटअप पे ही एंट्री करेंगे, सही जगह पर, क्योंकि हमने बहुत जल्दी कर दी। और बैंक यार, बैंक मुझे सबसे बढ़िया लगता है। बैंक में अच्छा खासा सेटअप फॉलो हुआ, देन उसने अपना गैप फिल कर दिया। दोनों मार्केट ने गैप छोड़ रखा है, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने गैप छोड़ रखा है। निफ्टी ने भी गैप छोड़ रखा है और बैंक निफ्टी ने भी गैप छोड़ रखा है। इन दोनों मार्केटों ने गैप छोड़ रखा है। इसने अपना फिल कर दिया, जितना भी गैप डाउन खुला था ना वो फिल कर गया। अगर ये 55,000 पर सस्टेन होती है तो हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं, जो कि भाई ये रहेगी। ठीक है, सेंसेक्स ने तो खतरनाक रुला दिया भाई। ना ना ना, किस तरह से मार्केट ने ऐसे लिया है और किस तरह से बाइंग की साइड जा रही है देखो। अगर अभी ये अपना हाई ब्रेक करती है देन एंट्री बना सकते हैं, सोच सकते हैं एंट्री की, वरना अभी तो कोई प्लान है नहीं इसमें, जिस तरह ही कर रही है। चलो प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड का, क्योंकि सही ट्रेड मिल रही है और सही चल रहा है प्राइस। स्विंग तो लिया है इसने, बट 50% का लेवल निकाल लेंगे, क्योंकि तभी इसमें ट्रेड करने वाले हैं। अगर 50% निकालते हैं तो देखते हैं क्या कर सकते हैं मार्केट। ये है लेवल, और अभी 50% मतलब हाई लो पे तो मार्केट ब्रेकआउट करे एक बार, यहाँ पे तो कुछ करे। रेक्टेंगल फेस कर रही है अभी, बुला रही है मतलब खामोखा की। भाई फंसना नहीं है, मगर एक ही प्लान है कि फंसना नहीं है मार्केट में। इस लेवल के ऊपर रहती है नीचे, उससे अभी तो साइडवेज में मारते कुछ पता नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट जो कह रहे हैं वो कॉल साइड का, मगर न्यूज़ बेस देखूँ तो कॉल साइड नहीं, डाउन साइड, क्योंकि ट्रेंड भी डाउन है और मार्केट भी डाउन ही जा रही है।
फाइनली आज का दिन क्लोज होता है और आज की पोजीशंस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल हम ग्रिल में आ गए हैं कितने, आप अगर देख रहे होंगे तो ग्रिल में हमें 1556 रुपए, और ये केस सेटअप हमने बनाई थी एंट्री, और आज हमने सेंसेक्स में ही काम क्यों किया, आज हमने एक्सपायरी में ट्रेड किया, देखो कितनी बड़ी बात है, बट अपने माइंड को बहुत कंट्रोल, जिसे कहते हैं ना, बहुत कंट्रोल करके काम किया। देन ये जो 2700 देख रहे हो ना, ये 2700 जिसमें प्रॉफिट आया, इसमें मुझे भाई 5000 का लॉस आ गया था छोटी सी गलती के ऊपर। क्या गलती है, एक तो सही है में मुझे सिंगल चार्ट नहीं लग रही, मतलब सिंगल चार्ट जो होती है ना, डबल ही चार्ट लगती है कोई भी मार्केट लगाता हूँ मैं, ठीक है, वो चीज़ तो चलो अभी करेंगे। यहाँ पर 5 मिनट की चार्ट थी, ठीक है, और नई नई चीजें मैं आज देख रहा हूँ, मतलब बहुत चीजें मैंने आज सीखने की कोशिश किया है। तो मैंने कुछ नहीं 5 में देखना था कि 5 में वर्क कैसा काम करता है, स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। तो 5 में कैसे काम करता है कैसे नहीं, मेरी एंट्री बताऊँ कहाँ थी, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी एंट्री थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, जल्दी का कारण ही मुझे 5000 तक का लॉस आया था, ठीक है। मैंने एंट्री यहाँ कर ली थी, यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पर, क्योंकि मुझे मार्केट का पूरा पैटर्न, मतलब पूरा ट्रेंड लाइन वगैरह सब मैंने एनालिसिस की थी। मैं एक चीज दिखा देता हूँ, ये सेंसेक्स की मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी थी, इसमें सेंसेक्स में ये वाली, जिससे ब्रेक, मतलब ब्रेक डाउन आया था नीचे, मैंने यहाँ से मार्केट बाइंग 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 प्रेशर आ रहा था, तो मार्केट डाउन साइड भी जानी थी, क्योंकि अगर सेलरों ने कॉल शॉर्ट की हो, ठीक है, कॉल बेची हो, तो वो कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक, मतलब वो देखने देना, पुट सेल कर रखी थी, तो मार्केट उठती 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 गई। बट एक लेवल आता है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है और कहाँ बाहर नीचे के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि मार्केट एक तरफा नहीं चलती, अगर एक तरफा चलती है तो वो मार्केट नहीं होती, ठीक है। तब यहाँ मार्केट आई है, बार बार डाउन गई है, ठीक है। तो हम इसी लेवल के लिए बैठे थे, यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कैंडल क्या बनेगी, तो हमने 5 मिनट का वेट किया, ठीक है। 5 मिनट का वेट करने के बाद ना, ये जो सेटअप मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला, ठीक है, जब यहाँ से 1 2 3 कैंडल सेम यही, अगर मैं बात करूँ सेम यही यहाँ पर सेटअप बना था, 1 2 3 कैंडल देन ऊपर चली गई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जब मैं देख रहा था ऊपर जा रही थी मार्केट, तो वॉल्यूम नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पुट बाय कर ली यहाँ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो भाई खेल हो गया बढ़िया। ये कैंडल ने मेरा 5000 तक का लॉस, मतलब यहाँ एंट्री बनाई हमने, और ये कैंडल गई ऊपर 5000 तक का लॉस। जैसे ये कैंडल एक्सचेंज में क्लोज होती है, और ये कैंडल यहाँ 5 EMA के नीचे क्लोज होती है, ये जो आप देख रहे होंगे, ये दिख रही है ना, ये असली सेटअप था। जैसी क्लोज हुई देन प्रॉफिट मैंने यहाँ बुक कर लिया, और उसके बाद मार्केट देख रहे हो फॉल ही फॉल करिए, ये ठीक है, और अच्छा फॉल करिए, जिस लेवल के लिए हम तैयारी कर रहे थे ना, ये क्या हो गया, वही सेम लेवल, क्योंकि यहाँ फीबो भी था 50%, और ये अपना टारगेट था, बट टारगेट तक हमसे होल्ड नहीं हो पाया, तो अभी रिस्क मैनेजमेंट की दिक्कत है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़ अच्छी चल रही है, शुक्र है ऊपर वाले का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमने पहले ट्रेड में कैसे लॉस किया वो भी आपने देख लिया। एक मैंने स्कैल्प की थी, जो कि दूसरी कहाँ थी, स्कैल्प की थी ना, ये भी पुट में मैंने की थी, जिसमें 1000 रुपये मैंने प्रॉफिट बुक किया था। फिर मैंने दोबारा पुट में स्कैल्प की, जिसमें 2700 बुक किया। तो स्कैल्पिंग में ज़्यादा प्रॉफिट हम होल्ड नहीं कर पाते, तो यही है। तो आज के दिन ओवरऑल ग्रीन में है, सबसे बढ़िया बात है। तो क्या सीखा आपने और क्या गलती मैंने की, कमेंट करें। और स्ट्रैटेजी क्या थी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखो ये चीज़, ठीक है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आज हम स्ट्रैटेजी और सब चीज़, मतलब डाउन ट्रेंड था, तो उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे, और ट्रेड हमने की, ठीक है, और बढ़िया रही है ट्रेड, बेकार नहीं गई। हाई टू लो मार्क, फिबोनाची 945, 215, 215 कंफ्यूज बनी थी, 245 क्या मस्त सेटअप बना था, अगर आपको मैं दिखाऊं, देखो 245 क्या मस्त सेटअप बना था। 15 मिनट की कैंडल लेनी है। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसे सेटअप बता रहा हूँ जिससे आप अपना लॉस वगैरह जो भी है वो कवर कर लें, ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करें अपने लिए। देखो 945 की कैंडल ये थी, ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। देन इसका हाई टू लो मार्क करना है, कुछ नहीं करना, हाई टू लो मार्क करना है। ये हमने हाई मार्क किया, और ये यहाँ से लो, ठीक है, ये यहाँ से लो। जैसी कैंडल में पुल बैक आए तुरंत एंट्री बना लेनी है, और इसका एसएल टारगेट लगा देना है हाई टू लो मार्क, जितनी कैंडल का ये है ना पॉइंट, जैसे कि हमारी एंट्रियाँ बनती, ठीक है। तो इस कैंडल का अगर हम एसएल दे रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एसएल के अकॉर्डिंग 1:2 का अपने टारगेट ले सकते हो। जैसे कि अगर 140 पॉइंट का टारगेट वो है एसएल, तो यहाँ पर आप 200 पॉइंट 220 तक का टारगेट ले सकते थे, ये ठीक है। 1:2 का टारगेट देगी मार्केट, बट स्कैल्पिंग में 1:1 चलता है, ठीक है, स्कैल्पिंग में 1:2 चलता है ज़्यादा टाइम, ये जो कि इजीली इसने दे दिया था, या तो ऐसे लिया टारगेट, क्योंकि स्विंग ट्रेड होती है उसमें बैठा जाता है 1:2 के लिए। तो बेस्ट रहा आज का दिन भी, मिलते हैं आपको कल डे 5 में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना है। और जो हमारी लास्ट ट्रेड थी ना, अगर हम होल्ड करते हो सर, तो उसका प्राइस 500 तक गया है, तो उसमें हमें 50,000 तक का प्रॉफिट हो सकता था, बट ऐसे फॉर्मों में हमें नहीं जाना है, हम इसमें भी खुश है, क्योंकि ये अगर आप कमाओगे तो पता लगेगी कि मजदूरी करके कमाते हैं 1000-1500 कैसे कमाए जाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे प्यार सपोर्ट दिखाएं अपना, फर्दी थार वाले ट्रेडर से नाम से आईडी है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलता है आपका भाई आपको कल डे 5 में।